तो मेरे ख्याल से एक जो सबसे बड़ा डिससर्विस मीडिया और इंटेलिजेंसिया ने किया है वो 1990 से 2005 के पीरियड को सोशल रिवॉल्यूशन बता के किया है कि वो तो क्रांति का पीरियड था, सामाजिक क्रांति आ रही थी उस समय। ये कौन सी सामाजिक क्रांति है जिसमें कोई भी बेहतर नहीं हो रहा है? वो सामाजिक क्रांति कैसे हो सकती है? तो वो जो कारण है मेरे ख्याल से, उसके कारण जो शायद पेन है जो निकल के आना चाहिए था और जिन चीजों पे ज्यादा बात होनी चाहिए थी उस पे बात नहीं हुई। बस ऐसे देखा जाने लगा कि अच्छा सामाजिक क्रांति का पीरियड था तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होना ही होना है, तो ये थोड़ा सा उसका कोलैटरल डैमेज है, तो कोलैटरल डैमेज के तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और लालू जी को मसीहा बता दिया गया सोशल रिवॉल्यूशन का कि लालू जी तो पिछड़ों के जननायक हैं और इतने बड़े नेता हैं, which is absolutely rubbish. That man has devastated, ruined entire generation of Bihar. Okay, tell me, उनके पीरियड को आप जंगल राज क्यों बोलते थे? What do you mean by जंगल राज? So ये एक ऐसा टर्म है जो मैंने नहीं दिया है। ओके हाँ, मतलब ये बहुत सुनने में, मूवीज में भी बहुत सुनने को आता है, हर जगह मीडिया में भी सुनना। जंगल राज का मतलब क्या होता है? जंगल राज का मतलब ये है कि वो जंगल है, मतलब there's no law and order, there are no rules, कोई देखने वाला नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मतलब वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसे जंगल राज बोलते हैं। राबड़ी देवी के भाई है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल आप देखते होंगे कि रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी है, जिनको सारन से उन्होंने टिकट दिया है, जिन्होंने उनको किडनी दिया था सिंगापुर में जो रहती है बेटी, आप याद कीजिए। सो रोहिणी आचार्य इज कॉल्ड अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, बट हाउ डिड शी बिकम अ डॉक्टर? उनकी बड़ी जो बेटी है मीसा भारती, वो भी डॉक्टर है। दोनों डॉक्टर कैसे बनी? तो मीसा भारती ने कभी मेडिकल एंट्रेंस का एग्जामिनेशन का वो क्रैक नहीं किया, तो उनको जमशेदपुर में टाटा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ का कोटा होता है, उससे उनको वहाँ पे एडमिशन दिला दिया गया, जबकि लालू राबड़ी कोई टाटा स्टील के एम्प्लॉयज़ नहीं थे, लेकिन स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ एडमिशन दिलाया। फिर बोला गया कि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो उनको शिफ्ट करना पड़ेगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, तो उनको पटना मेडिकल कॉलेज में फिर शिफ्ट कर दिया गया। शी टॉप्ड द MBBS एग्जाम विद अ डिस्टिंक्शन इन गायनोकोलॉजी व्हेन हर मदर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड शी नेवर प्रैक्टिस्ड मेडिसिन फॉर अ डे इन हर लाइफ। ये पहली बेटी हुई, तो पहली हुई तो दूसरी को भी फिर मन हो गया होगा कि उन्हें भी डॉक्टर बनना है, तो उन्हें भी सेम रूट से पहले टाटा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, टिस्को कोटा पे। रोहिणी आचार्य की शादी थी 2002 में। 2002 में पटना में जब उनकी शादी थी तो पूरे पटना में ऐसा हुड़दंग मचा, आप किसी से भी पूछ लेंगे बिहार में सबको पता होगा। एक पंडाल बनाया गया जिसका शेप था ताजमहल पैलेस होटल की तरह, उसका रेप्लिका बनाया गया पंडाल। वो तंत्र तो ठीक है, आप कुछ भी बना लीजिए। उसके बाद जो राबड़ी देवी के दो भाई हैं, साधु और सुभाष यादव, आपने अक्सर नाम सुने होंगे उनके, वो पटना के कार शोरूम्स में गए और उनसे गाड़ियां मांगी, तो बेचारे ने 5 गाड़ियां दे दी अपनी कि साहब रख लीजिए। उन्होंने कहा इतने से नहीं होगा, फिर 10 AC गाड़ियां और उठा ली। वो गाड़ी ले गए बारातियों को लाने ले जाने के लिए। फिर चले गए फर्नीचर शोरूम, बोला पंडाल बन गया तो इसमें सोफा भी लगाने होंगे, वहां से 100 सोफा सेट उठा लिए और लाके पंडाल में लगा दिया। जो गाड़ियां लेके गए गाड़ी के शोरूम से, उसका पेट्रोल भी क्रेडिट पर लिया। फिर चले गए ये ज्वेलर्स के पास, वहां से ज्वेलरी उठा ली। सिर्फ फूल वाले बच गए। क्यों? क्योंकि फूल आ रहा था सिंगापुर से, बैंकॉक से, तो फूल वाले बच गए। जो दूल्हे का जो गांव था, वहां पे रातों रात सड़क पहुंच गई, रातों रात वहां बिजली के कनेक्शन हो गई, रातों रात वहां टेलीफोन की लाइन पहुंच गई। बिजली कनेक्शन में देयर इज एस्टिमेट व्हिच सेज सिर्फ 25 लाख रुपए का ट्रांसमिशन लॉस हुआ बिजली पहुंचाने में उस गांव में। 300 कमांडोज STF के लगे हुए थे सिर्फ बारातियों के आवाभगत और सुरक्षा में, और 10,000 कार्ड छपे थे गेस्ट बुलाने के लिए। और कार्ड्स को बांटा किसने? जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और DM SPO सब कार्ड्स बांट रहे थे लालू की बेटी की शादी की। तो ये लालू की बेटी की शादी का है पटना में, राइट? आई कैन गिव यू मोर इंस्टेंसेस इफ यू वांट। और ये सब पब्लिक रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड, ये रियल है कि you're telling me based on That's what I'm saying. your opinions or what you have observed maybe. That's what I'm saying. इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन इतने सच हैं
जिसमें कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता है. लालू रिफ्यूट नहीं कर सकते, बाकी लोग तो छोड़ दे. Give me more incident, like give me one more incidents. I want to know more what I'll exactly give you a happened. very serious one. So, this is again very famous. There was a guy called Gautam. London-based doctor का बेटा, aspiring politician, came back to Bihar. उसने RJD का यूथ विंग ज्वाइन किया. साधु यादव उसका so called दोस्त, मेंटर, जो भी यूथ विंग में. There was a girl called शिल्पी. शिल्पी जैन, एक पटना के बहुत बड़े क्लोथ मर्चेंट की बेटी, उज्जवल जैन की बेटी, मिस पटना टाइटल विनर. बोथ वर इन अ रिलेशनशिप एलिजेडली, राइट. एक दिन एक गराज में, लॉक्ड गराज में, कार में दोनों की डेड सेमी न्यूड बॉडीज मिली. और जो गराज था, वो जिस घर के बगल में था, वो घर था 12 फ्रेजर रोड पटना. वो घर था साधु यादव का, राबड़ी देवी का भाई. तो ये जैसी खबर फैली, पुलिस आई, ताती उसके पहले साधु यादव के सारे सपोर्टर्स आ गए. वो बहुत हल्ला हंगामा हुआ. उस कार को, जिसको शायद टो करके ले जाना चाहिए था एविडेंस बचाने के लिए, फटाफट बॉडीज को हटाया गया. उस कार को ड्राइव करके कांस्टेबल ले गया. फिंगरप्रिंट सारे हट गए. आपाधापी में बोल दिया गया सुसाइड है. जो गौतम की बॉडी थी, उसको तुरंत बिना उसकी फैमिली के परमिशन के क्रिमेट कर दिया गया. पहले सुसाइड बोला, फिर बोला नहीं पॉइजनिंग है, राइट. बहुत जब हल्ला हंगामा मचा इस पे, तो केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया. सीबीआई ने जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई शिल्पी जैन की, मल्टीपल पीपल हैड रेप्ड हर बिफोर हर डेथ. सीबीआई ने साधु यादव से डीएनए सैंपल मांगा. साधु यादव रिफ्यूज्ड. He refused to give the DNA sample To CBI. to CBI. Can they refuse? Can somebody refuse? He refused. But can you refuse? You can't, Yes. right? Yes. No, so you can't. So what next then? जो पुलिस का entire पुलिस is under the state government. क्या कर लोगे उसका? Refused. Case got closed as a suicide. शिल्पी जैन का जो ब्रदर था प्रशांत जैन kept pursuing it. कुछ सालों के बाद प्रशांत जैन को एक दिन abduct कर लिया जाता है, किडनैप. बहुत हल्ला हंगामा हो, तो 12 दिन के बाद उसे छोड़ा गया. बहुत ऑब्वियस था किसने किडनैप किया था. ही वॉज परसुइंग द केस बिकॉज 12 दिन के बाद छोड़ दिया गया. फिर ही स्टॉप परसुइंग द केस एंड द केस गॉट क्लोज्ड. दिस अगेन इज अगेन यू कैन जस्ट मेक अ नॉर्मल गूगल सर्च एंड देयर आर स्टोरीज. एक बहुत डिटेल्ड स्टोरी है दैट आई हैव नॉट कोटेड इन द बुक बिकॉज इट वॉज नॉट there was not primary sources to it. It says how and what happened actually on that day. Go ahead, tell me. कहा जाता है कि शिल्पी जैन कॉलेज जा रही थी और एक कार से साधु यादव के कुछ जो भी दोस्त, उसके चेले जो भी थे, वो उसी रास्ते से जा रहे थे. उसने शिल्पी जैन को देखा और कहा कि चलो तुम्हें हम कॉलेज ड्रॉप कर देते हैं. उसे कार में बिठाया और उसे कार में बिठा के पटना के एक बहुत बाहर में कोई एक गोडाउन या गराज टाइप जो था, वहाँ ले गए उसे. गौतम को पता चला कहीं से कि कार में बिठा के ये लोग उसको ले गए हैं. तो गौतम को लोकेशन पता था. गौतम उसके पीछे पीछे वहाँ तक गया. जब वह वहाँ तक पहुँचा तो देखा कि शिल्पी के साथ कुछ गलत हो रहा है. तो इसने विरोध किया. तो फिर दोनों को बांधा गया. शिल्पी वॉज रेप्ड. बोथ वर मर्डर्ड देयर. देन देयर बॉडीज वॉज केप्ट इन द कार, ब्रॉट टू द गराज एंड केप्ट देयर. Have you seen a series called Maharani? I've seen some bits of Have you it. seen it? There are incidents of what you're saying in the series as well. क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स के ऊपर है and this exact scene happens in that series as well. Okay. Something similar कि उधर जो स्टेट की पेजेंट विनर रहती है उसके साथ होता है उसके बॉयफ्रेंड के exact same. तो inspired by this. And same एक गैराज में ही होता है one of the very powerful MLAs who does something similar. And this, he's not just a powerful MLA. Understand this. वो चीफ मिनिस्टर का भाई था. He's not just another MLA. There's a difference. Almost as good as chief minister. He was because उसमें क्या हुआ था, लालू जेल में थे. राबड़ी देवी was, she's unlettered, she does not know to read and write. तो गवर्नमेंट वर्चुअली यही लोग दोनों चला रहे थे, साधु एंड सुभाष यादव. So yes. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.